मम्मी जी आज आप सुबह सुबह तैयार हो गए, कहीं जा रहे हो क्या? टोक दिया ना, तेरे टोके बगैर रहा नहीं जाता। जब तुझे दिख रहा है कि मैं तैयार हो रही हूँ तो कहीं जा ही रही होंगी ना। मम्मी जी मैं बस पूछ ही तो रही थी, आप इतना गुस्सा क्यों हो गई? नहीं पूछूंगी अब से। टोक दिया, पता नहीं अब काम होगा भी या नहीं। बगैर टोके रहेगी ही नहीं मनोज कहीं की। पता नहीं गुड्डू भी तैयार हुआ होगा नहीं। देख के आती हूँ, बोलू जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। आप भी तैयार हो रहे हो, मम्मी भी तैयार हो रही हैं। कहाँ जा रहे हो आप? मुझे भी बता दो, मैं भी तैयार हो जाऊंगी। तुझे तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है। ला फटाफट मेरा पर्स और मोबाइल दे दे। आप दोनों माँ बेटा जा रहे हो साथ में, मेरा जाना क्यों जरूरी नहीं है? और चलो साथ में जाना जरूरी नहीं है, पर ये तो बता दो एटलीस्ट आप दोनों जा कहाँ रहे हो गया बेटा तैयार? जल्दी कर, देर हो रही है। हाँ माँ, हो गया तैयार। और तू क्या कान खा रही है इसके? जो तेरे काम है करने के वो कर ले। चल बेटा जल्दी, देर हो रही है। सब काम बढ़िया हो गया भगवान के दया से। हाँ मम्मी, सब बढ़िया हो गया। मम्मी जी घर तो कितना बड़ा था ना, एकदम कोठी जैसा बना हुआ था। मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा क्यों मेरे छोटे बेटे की तो किस्मत इतनी अच्छी निकल जाएगी। अरे कहाँ वो इतने बड़े घर की बेटी और कहाँ हम, और उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी। रिश्ते के लिए? हैं? किसके रिश्ते के लिए? तू इसे समझा दे, बहुत टोका टाकी करने लगी है ये। मम्मी जी मैं पूछ ही तो रही हूँ किसके रिश्ते के लिए। क्या मेरा इतना भी पूछने का हक नहीं है? भाभी वो छोटे भाई के रिश्ते की है ना, बात पक्की हो गई। हमें तो लड़की बहुत ही पसंद आई, हाथ के हाथ बात पक्की कर दी हमने तो। क्या पक्की कराए? तो आज सुबह तैयार होकर आप वहीं गए थे? हाँ वहीं गए थे। तो ये बात आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे? क्या मुझे साथ ले जाना भी जरूरी नहीं समझा आप लोगों ने? अब देख लिया कितनी जबान पटर पटर चल रही है इसकी, तो समझा नहीं सकता इसे? तू जाके अपना काम कर, हमें जरूरी बात करनी है। क्यों? मेरे सामने क्यों नहीं हो सकती वो जरूरी बात? और आपको ऐसी क्या जरूरी बात करनी है जो मेरे सामने नहीं हो सकती, रेनू दीदी के सामने हो सकती है? ये इस घर की बेटी है और तू अपनी तुलना मेरी बेटी से तो मत कर, समझी? ये इस घर की मेंबर है, समझी? अगर वो इस घर की मेंबर है तो क्या मैं मेंबर नहीं हूँ? और अगर मैं मेंबर ही नहीं हूँ तो मैं इस घर में कर ही क्या रही हूँ? मैं रह क्यों रही हूँ यहाँ पर? तू इस घर की बहू है और बहू का काम होता है घर के काम करना, इससे फालतू कुछ नहीं, समझी? अरे वाह मम्मी जी, ये तो अनोखी बात बताई आपने मुझे। अगर आपकी यही सोच थी तो क्यों करी अपने बेटे की शादी? क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? एक काम वाली ले आते, घर का काम तो वो भी कर देती। भाभी आप मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकती हो, ये कोई तरीका है बात करने का? रेनू दीदी आप तो चुप ही रहो। लो मैं क्यों चुप रहूं? ठीक है तो सुनना चाहती हो ना तो सुनो। आप भी किसी के घर की बहू हो, अगर आपके ससुराल वाले भी आपको किसी भी मामले में पूछा पाछी ना करे तो कैसा लगेगा आपको? और आप मम्मी जी अगर यही सब आपकी बेटी के ससुराल वाले करें आपकी बेटी के साथ तो कैसा लगेगा आपको? और आप अगर ये सब रेनू दीदी के साथ हो तो फिर जैसा दोगला व्यवहार आप लोग मेरे साथ कर रहे हो ऐसा ही रेनू दीदी के साथ हो तो वैसा ही लगेगा जैसा इस वक्त मुझे लग रहा है। अरे एक बहू अपने ससुराल वालों को अपना परिवार मानती है, उन्हें अपना मानती है, उसकी खुशियों में खुश और उसके दुखों में दुखी हो जाती है। वो पता क्यों होता है? क्योंकि वो उन्हें अपना मानती है, अपना परिवार मानती है। पर ससुराल वाले उस बहू को अपने परिवार का हिस्सा ही नहीं मानते, उसे अलग कर देते हैं हर मामले में। क्यों? क्या वो उस परिवार का हिस्सा नहीं है? सही कह रही हो भाभी, अगर मेरे ससुराल वाले भी मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार करेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और मम्मी जी आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ रेनू तो सही कह रही है। बहू तो मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। असल में सारी गलती ही मेरी है, मैंने जैसा इन बच्चों से कहा इन्होंने वैसा ही किया। ये बात तो मुझे सोचनी चाहिए थी। प्रिया मुझे भी माफ़ कर दे,
तू मेरे पीछे इस परिवार से जुड़ी हुई है और तूने मेरे पूरे परिवार को अपना लिया, पर मैं शायद, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। हाय फ्रेंड्स, ऐसा 100 में से 60 घरों में होता है जहां एक बहू अपने ससुराल पक्ष के सभी परिवारजनों को अपना मान लेती है, उसको अपना परिवार मान लेती है, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग उसको वो दर्जा, वो मान सम्मान दे ही नहीं पाते। वो अपने ससुराल वालों से ज़्यादा कुछ अपेक्षा नहीं रखती, वो बस ये चाहती है कि जो वो मान सम्मान अपने ससुराल के परिवारजनों को देती है, उसका थोड़ा सा, बस थोड़ा सा उसको मिल जाए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।